सो डेंडरन का एपिसोड 5 आ चुका है और मैं भी एपिसोड 6 लेके हाजिर हूँ। लेकिन हाँ, पहले ही बता दूं, पिछले एपिसोड में हमने जहाँ से स्टोरी को खत्म किया था मैं वहीं से चालू करूंगा। तो फिर अगर आपने एपिसोड 5 एनिमे का देखा है तो फिर आपने शायद वीडियो का पहला हिस्सा देख लिया होगा, इसीलिए मैं टाइम स्टैम्प दे रहा हूँ। आप वहाँ तक स्किप करें आगे की स्टोरी देखने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मोमो और ओकारुन की बॉन्डिंग अब पहले से बहुत अच्छा जा रहा है, पर वहीं पे अब उसे पता चलता है कि उसका बॉल्स गायब हो चुका है। और अब जब ग्रैनी से वो लोग बात करते हैं वो कहती है उसके अंदर कोई है। अब आगे एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं एक वॉश बॉल के अंदर वाटर में ओकारुन पैर रखता है और उसी के पीछे हम देखते हैं ग्रैनी, और वहीं पे मोमो एक कैट डॉल को लेके आई है, उसके ऊपर तालिस्मान रखी है। और तभी इंस्टेंटली ग्रैनी एक पेपर फैन से ओकारुन के ऊपर बहुत तेजी से मारती है। ये देख के मोमो घूमती है, थोड़ा सा स्माइल करने लगती है। दूसरी तरफ ओकारुन बहुत ज्यादा शॉक, वो बार बार पूछने लगता है ये आखिर क्या चीज है, पर वो कहती है बात मत करो और ना ही हीलो यू रोटेन टैंगरिन। ओकारुन कहने लगता है होल्ड ऑन अ सेक, ये आखिर क्या चीज है, पर ग्रैनी उसका बात सुनती ही नहीं, वो मारने लगती है। और तभी मोमो को कहती है मोमो क्या तुमने अभी अभी कुछ नोटिस किया? मोमो कहती है हाँ किया, जब आपने उसको मारा तब उसका ऑरा एक मोमेंट के लिए ब्लू हो चुकी थी। ग्रैनी ये सुन के कहती है ओह राइट, तो फिर मोमो अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जब मैं उसको फिर से मारूंगी तब तुम्हें उसके ब्लू ऑरा को बाहर निकालना है। पर ये सुन के वो कहती है क्या आप ऐसे ही किसी का ऑरा बाहर नहीं निकाल सकती? पर ग्रैनी कहती है नहीं, ये उसका ऑरा नहीं है, इसके अंदर किसी और का भी ऑरा है, और अगर ऐसा ही है तो फिर तुम उसके ऑरा बाहर निकाल सकती हो। अब फोकस करो। वो भी मारने के लिए तैयार होती है और अब मोमो भी तैयार, और तभी ग्रैनी जोर से मारती है और अब मोमो भी उसे देख के उसके ऑरा को अपनी तरफ खींचती है। ओकारुन भी उसके साथ चले आता है, उसके सामने गिर जाता है। अब मोमो कहने लगती है मैंने कुछ फील किया है, कुछ तो फील किया है यहाँ पे, पर ये कहीं चला गया है, अब मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। ग्रैनी क्या हुआ है? ग्रैनी उसी डॉल की तरफ देखता है और कहता है नहीं, कहीं नहीं गया है। और तभी जब वो दोनों उस डॉल की तरफ देख रहे थे, वो डॉल अब देखते हैं भागने लगता है। अब वो सब उसके पीछे पड़ते हैं, पर कुछ देर बाद वो डॉल कहीं नहीं था। अब मोमो को देखते हैं, ये देख के मोमो अब अपनी आंखें बंद करती है और उसी डॉल की ऑरा को ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद उसे वो मिल भी जाती है और अपने साइकिक पावर से उसे अब वो कैद करती है। और फिर देखते हैं एक रूम के अंदर वो डॉल वहीं पे चीखने लगती है, कहने लगती है मुझे जाने दो, मैं तुम तीनों की मर्डर कर दूंगी। और तभी वहीं पे ओकारुन भी आता है, मोमो से कहता है तुम्हारी पावर तो सच में बहुत इम्प्रूव हो चुकी है मोमो। दूसरी तरफ मोमो को देखते हैं, मोमो अब उस डॉल को चिढ़ाने लगती है। अब ग्रैनी भी वहीं पे आती है और कहती है इसे देख के मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हुई, पर ये कौन है पता है? यह है टर्बो ग्रैनी। ये सुनते ही ओकारुन मोमो चौंक जाते हैं और कहते हैं पर कैसे, हमने तो उसे हरा दिया था ना। और वो डॉल तब कहने लगती है जैसे कि तुम्हारे जैसे बच्चे मुझे हरा सकते हैं, अपने बड़ों को थोड़ा सा रेस्पेक्ट दो। पर मोमो कहती है ये बात करते हुए काफी क्यूट लगती है यार। ये सुन के उस डॉल को यानी टर्बो ग्रैनी को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अब एक्सप्लेन करती है जब मैं अपने इस शहर से बाहर यानी अपना सब कुछ ताकत खोने वाला था, तभी मैं अपने सामने दिखने वाले बॉडी यानी ओकारुन उसके अंदर ट्रांसफर हो गई, और अब मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर रिकवर होने का वेट कर रही हूँ, और जब ऐसा होगा मैं तुम सबको मार डालूंगी। मोमो कहती है क्या तुम फिर से ये सब करना चाहती हो? तुम हार चुकी हो हमसे, याद है ना? ये सुन के ग्रैनी कहती है तुम लोगों को शायद याद नहीं है, जब मुझे अपनी पावर मिल जाएगी ना मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। पर मोमो तभी कहती है अब तक शायद तुमको रियलाइज नहीं हुई है, हम लोग हैं यहाँ पे जिनके पास पावर्स है, अच्छे से सोचो। और तभी ओकारुन उसी तालिस्मान को दिखाते हुए कहता है ए ग्रैनी मुझे मेरे बॉल्स वापस करो, तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये सुन के ग्रैनी थोड़ी सी हंसती और कहती है तो मुझे हराने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगर मैं मर गई तो तुम्हें तुम्हारी बॉल्स कभी भी वापस नहीं मिलेगी। ये सुन के ओकारुन मोमो चौंकते हैं। वो कहता है यो मोरन्स, फाइनली अब तुम बड़े पिक्चर्स देख पा रहे हो। यहाँ पे अगर किसी के पास पावर्स है वो हूँ मैं। एनीवे लड़के, जाओ अब किचन लाइट लेके आओ और इन दोनों को मर्डर कर दो। मैं ऑर्डर करती हूँ तुम्हें, अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें तुम्हारी बॉल्स कभी नहीं मिलेगा।
पर यह सुन के ओकारुन को बहुत गुस्सा आने लगता है और तभी गुस्से में हम देखते हैं इंस्टेंटली वो अपने वही स्पेशल रूप में ट्रांसफॉर्म होता है। ये देख के वहाँ पे सभी चौंकते हैं, यहाँ तक कि खुद टर्बो ग्रैनी भी। अब ग्रैनी समझाती है ये पेपर फैन ये कोई नॉर्मल पेपर फैन नहीं है, इसमें जो इविल स्पिरिट है वही बाहर निकलते हैं और ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है सिर्फ वही ओकारुन के बॉडी से बाहर निकले है, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर नहीं। इसी वजह से ओकारुन अब पावर्स को इस्तेमाल कर पा रहा है और यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ जो कि तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापस दिला सकती है, यू लिटिल डम डम कैप्टन रोटेन टैंगरिन। और ये कह के हम देखते हैं वो उसे मारने लगती है। दूसरी तरफ ये देख के ओकारुन कहता है आई एम सो बम्ड, ये बहुत अच्छी है सेइको चैन। और तभी वो चेंज हो जाता है। मोमो उसको तारीफ करने लगती है, कहने लगती है वैसे तुम कैसे ट्रांसफर हुई हो। ओकारुन समझाने लगता है कि जब उसे गुस्सा आया था पता नहीं अचानक कैसे वो चेंज हो गया। दूसरी तरफ अभी भी ग्रैनी टर्बो ग्रैनी को मारते हुए जा रही थी। मोमो ये देखती है और उन्हें रोकने के लिए कहती है और कहती है हाँ हो सकता है तुम हमारे हाथ में हो, पर मैं तुम्हें हेट नहीं कर सकती क्योंकि तुम उन सारे लड़कियों से सिंपैथी रखती थी और मैं भी, तो चलो एक दूसरे से नाइस होते हैं, अब झगड़ते नहीं है। मोमो उससे बहुत हंस के बात करती है। ये देख के टर्बो ग्रैनी भी कहती है डैम तुम बच्चे, ठीक है। मोमो उससे बॉल्स के बारे में पूछती है, वो कहती है मेरे पास बॉल नहीं है। मोमो उसे कहने लगती है क्या तुमने तो प्रॉमिस की थी ना, पर वो कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इस लड़के के बॉल्स मैंने शायद उन्हें खो दिया है। मैंने उसके बॉल्स के अंदर स्पिरिट एनर्जी डाल दी थी जिसकी वजह से वो शाइनी गोल्डन कलर में बदल चुके थे, लगभग 5 सेंटीमीटर्स के। अगर तुम उसे देखोगे तो तुम एक ही बार में समझ जाओगे। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद हम देखते हैं मोमो और ओकारुन बाहर उन 2 बॉल्स को ढूंढने लगते हैं पर उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलता। वहीं पे हम टर्बो ग्रैनी को देखते हैं, वो कहते हैं अगर इतना ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब उन्हें किसी ने ले लिया है। उन सारे बॉल्स के अंदर पावरफुल लाइफ फोर्स है जिसकी वजह से स्पिरिट्स और योकाई वो इसके पीछे जरूर आएंगे, क्योंकि अगर वो इस पावरफुल लाइफ फोर्स को कलेक्ट कर लेंगे तो फिर वापस उनको जिंदगी मिल सकता है, ऐसा ही उनका मानना होता है। और इसी वजह से इविल स्पिरिट जो होते हैं वो लोगों पर अटैक करते हैं ताकि वो उनके लाइफ फोर्स को चुरा सके। ये सुन के मोमो कहती है तो फिर तो ये बहुत बुरा है, शायद हमें फिर वो बॉल्स ना मिले। ये सुन के टर्बो ग्रैनी कहती है तुम ये मुझे क्यों बता रही हो। और ये सुनते ही हम देखते हैं मोमो और उन दोनों मिलकर उसे मारने लगते हैं और कहने लगते हैं क्योंकि ये बॉल्स तुम्हारी वजह से तो गायब हुए हैं ना। कुछ देर बाद ग्रैनी की हालत बहुत खराब देखते हैं। वो कहती है आई स्वेयर मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया था। सीन शिफ्ट होता है, अब वो लोग घर आ चुके हैं। हम टर्बो ग्रैनी को अंदर जाते हुए देखते हैं। अब ग्रैनी अंदर आते हुए कहती है ठीक है मैं मेरे दोस्तों से पूछ लूंगी क्या उनको कोई नई बॉल्स की इन्फॉर्मेशन मिली है कि नहीं। ऑल्सो ओकारुन अब ये मत भूलना कि तुम्हारे अंदर टर्बो ग्रैनी की पावर्स है, हो सकता है तुम्हें ये नॉर्मल लगे पर वो डेंजरस भी हो सकते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं टर्बो ग्रैनी ये सब कुछ सुन रही थी। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद ओकारुन को हम देखते हैं वो स्कूल आया है और स्कूल आते ही एक बंदा उसके सामने आता है और पकड़ते हुए कहता है हे मैंने सुना तुम्हारा ऐसे कुछ चल रहा है क्या तुम दोनों के बीच। ओकारुन कहता है क्या नहीं। ये सुन के वो कहता है ओके अगर ऐसी बात है तो फिर मुझसे इंट्रोड्यूस करवा देना, तुम्हें पता तो हो गई आया से वो सुपर क्यूट है, तुम्हें नहीं लगता क्या। सुपर क्यूट, ये सुन के ओकारुन सोचता है क्या मिस आया से वो क्यूट है, मैंने कभी उसे ऐसे देखा ही नहीं। मैं तो बस खुश था कि वो मेरा दोस्त है, पर अब मैं अगर सोचूं तो वो काइंड क्यूट तो है। पर तभी आपने आपको मारते हुए कहता है नहीं मिस आयाश वो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है। पर तभी पीछे से वो बंदा कहता है तो फिर तुम दोनों ने वो कर लिया है ना। ओकारुन कहता है कर लिया है मतलब। वो बंदा कहता है तुम्हें पता नहीं है शायद रूमर्स फैल रहे हैं कि वो लड़की किसी के लिए भी अपना पैर फैला देती है। पर ये सुन के ओकारुन कहता है क्या ऐसी रूमर्स वो कौन फैला सकते हैं। वो बंदा कहता है मुझे नहीं पता सच है ना। पर तभी ओकारुन गुस्से में बदल जाता है और पूछने लगता है बताओ ऐसा कौन है जो ऐसी रूमर्स फैला रहा है। उसे ऐसे बदलते हुए देख के वो बंदा डर जाता है, कहने लगता है मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा नहीं किया है, छोड़ दो मुझे। ओकारुन भी ये देख के उसे छोड़ देता है, नॉर्मल हो जाता है और सॉरी कहते हुए बाहर से चला आता है। अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। पर तभी बैग में से टर्बो ग्रैनी बाहर आता है और कहता है व्हाट्सअप, लगता है स्कूल में तुम्हारे साथ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। और उसे जब ओकारुन देखता है
इंस्टेंटली बाहर से क्लास से बाहर निकाल आता है। टर्बो ग्रैनी देखते हुए कहती है, हाँ मैंने लगभग 100 सालों या फिर उससे भी ज्यादा हो गए होंगे मैं स्कूल नहीं आई हूँ, देख के तो अच्छा लग रहा है। ओकारुन पूछता है, अगर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो कहती है, क्या बोलूं, ग्रैनी ने कहा है मेरे पास पावर्स नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकती और मैं कहीं जा भी नहीं सकती, तो फिर इसीलिए। और तभी देखते हैं वो अब उसे मैनिपुलेट करने लगता है कि एक बार तुम मुझे अपने अंदर जाने दो, जब मुझे अपना पावर मिल जाएगा ना, मैं सच में तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं अपने रास्तों में ही निकल जाऊंगी। पर वो और कुछ कहता है, वहाँ पे मोमो आती है और कहती है, ओए ओकारुन क्या चल रहा है? और उसे देखते ही ग्रैनी छुप जाता है बैग के अंदर। ओकारुन मोमो को देखता है और बैग को दिखाते हुए कहने लगता है, ये पे थोड़ी देर पहले टर्बो। पर तभी जब वो उसकी तरफ देखता है, उसकी फेस को देखता है और सोचता है, मिस आया से सच में सुपर क्यूट है। और वो शर्माने लगता है, उसका फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और तभी वो अपना फेस घुमा लेता है। ऐसे ये देखती है, चौंकती है, पूछती है, क्या हुआ बताओ मुझे, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? ओकारुन बिना ज्यादा कुछ कहे बाहर से भागने लगता है। मोमो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और कहती है, रुक जाओ, मेरे लिए रुक जाओ। वो कहता है, नहीं मैंने कहा ना नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मोमो गुस्से में बैठी हुई है। उसके दोस्त के पूछने पे वो बताती भी है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हुआ है, ये मुझे बहुत गुस्सा दिला रही है। वो पूछती है, क्या हुआ है तुम्हारे अपने बंदे के साथ? वो कहती है, नहीं कुछ नहीं, वो मुझे बस अवॉइड करे जा रहा है, ये मुझे बहुत गुस्सा दिला रही है। और एक बात कि वो मेरा बंदा नहीं है। वो कहती है, क्या सच में? पर वो क्यूट तो है, कुछ देर पहले मैं सुनी थी कि उसने तुम्हारे लिए किसी बंदे से फाइट कर लिया है जो कि तुम्हारे बारे में बुरा भला कह रहा था। ये सुन के वो चौंकती है और कहती है, क्या सच में? पर फिर वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा होगा? सीन शिफ्ट होता है, तभी हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने कि ओकारुन को धोखा दिया था, जिसके ऊपर मोमो ने वॉश बॉल फेंका था। वो सबके सामने से जा रही थी, सब उसको देख रहे थे और वो भी सबको देखती है और सोचती है, मैं सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ। यहाँ तक कि मैं जब सबके सामने से जाती हूँ, सब मुझे देखते हैं, घूरते हैं, पर मैं बुरी नहीं हूँ, मैं क्यूट हूँ, बहुत क्यूट। फिर भी मैं सारे लड़कों की तरफ देखती हूँ, स्माइल करती हूँ, उन्हें अच्छा फील करवाती हूँ। मेरे अंदर काइंडनेस और ब्यूटी एक ही साथ बढ़ी हुई है। पर मैं जितनी परफेक्ट हूँ, मुझे एक समय किसी ने इंटरफियर किया और इसी वजह से मैंने ही उसको बर्बाद करने के लिए उसको लेके गलत रूमर्स फैलाए। पर अब लगता है कि वो रूमर्स ज़्यादा दूर नहीं फैले हैं। हाँ, किसी को नहीं पता है सिवाय मेरे, वो बीच एक डेविल है। और तभी हम वही पास्ट सीन को देखते हैं जब मोमो ने उस पर वॉश बेसिन फेंका था और उसके सामने से जब जा रही थी, वो मोमो की स्पिरिचुअल एनर्जी या फिर साइकिक एनर्जी को देख पा रही थी। और वो कहती है, दैट बीच, उसी बीच के पास डेविल विंग्स है। मोमो आया से अब कोई डाउट नहीं है कि वो एक डेविल है। यहाँ तक कि अब मैं ये सब कुछ देख पा रही हूँ, इसका मतलब मैं भी चोजन हूँ। और अगर मैं ये सब कुछ समझ पा रही हूँ, इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। और इसी वजह से मुझे आसमान से शायद ये गिरता हुआ मिला, एक गोल्डन बॉल। और तभी उसके हाथ में हम ओकारुन की उसी गोल्डन बॉल को देखते हैं। उसे पकड़ते हुए वो कहती है, अब मैं समझ गई, मुझे ही इस दुनिया को बचानी होगी। तो फिर ठीक है, मैं ऐसा करूँगी क्योंकि मैं हूँ एक खूबसूरत लड़की। कुछ देर बाद हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं आयरा स्कूल से वापस जा रही थी, तभी ऊपर से उसके ऊपर कुछ आके गिरता है। जब वो देखती है कि ये गोल्डन बॉल था, वो उस बॉल को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है। ऊपर देखती है और सोचती है, शायद इस बॉल को उसे भगवान ने दिया है। सीन प्रेजेंट में आता है, हम देखते हैं आयरा को उसके दोस्त बुलाते हैं। वो लोग कहते हैं, तुमने जो मांगा था आयरा, हम लोग वो लेके आए हैं, पर थोड़ा सा संभाल के, हाँ, क्योंकि ये रेंटेड है। पर क्या हम लोग सच में ये कर रहे हैं? तभी हम देखते हैं वो लोग उसके लिए एक बुक और एक क्रॉस लेके आए थे। आयरा कहती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे चुना गया है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ ना, इसी वजह से ये मुझ पे ही आके गिरी ताकि मैं दुनिया को बचा सकूँ। तभी वो ग्राउंड की तरफ देखती है, पर उसे वहाँ पे कुछ अजीब सा दिखता है। एक औरत जो कि वहाँ पे उसके लिए खड़ी हुई थी या फिर उसे देख रही थी। वो सोचती है, नो वे, हो सकता है कि ये मोमो ऐसे या फिर उसके कुछ रिलेटेड हैं। और तभी उससे बचने के लिए वो छुप जाती है, अपने दोस्तों को भी बोलती है। पर सामने से जब बाकी स्टूडेंट्स उससे मिलने के लिए आते हैं या फिर उसे देखते हैं, वो सबको बहुत ही अच्छे से ग्रीट करती है और अपनी दोस्तों की तरफ देखते हुए कहती है,
हम लोग ये स्कूल के बात करेंगे, ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम मोमो और ओकारुन को देखते हैं। मोमो कहती है ए, ओकारुन कहता है हाँ। मोमो कहती है मेरी तरफ देखो, पर ओकारुन कहता है मैं टर्बो ग्रैनी को देख रहा हूँ ताकि वो कुछ गलत काम ना कर दे। पर टर्बो ग्रैनी कहता है अगर मैं ऐसा कर पाता तो तुम मुझे रोकने के लायक नहीं होते। मोमो टर्बो ग्रैनी को देखती है और कहती है वैसे टर्बो ग्रैनी वो यहाँ पे आकर क्या कर रही है। टर्बो ग्रैनी कहती है क्यों, मुझे क्या तुम्हारी परमिशन चाहिए। वो कहती है बिल्कुल, क्योंकि हमने तुम्हें हरा दिया ना। ये सुन के टर्बो ग्रैनी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। दोनों झगड़ने लगते हैं। झगड़ते हुए अब टर्बो ग्रैनी बोल देती है कि वो बॉल्स को ढूंढने के लिए यहाँ पे आई है। पर मोमो और ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, कहने लगती है आखिर बॉल्स वो यहाँ पे क्यों होंगे। पर तभी ओकारुन कहता है हाँ यहाँ पे ढूंढा जा सकता है, क्योंकि मैंने ये कंसिडर कभी करा ही नहीं था। हो सकता है कि ये कोई इविल स्पिरिट नहीं बल्कि ह्यूमन ने लिया है। और ये सुन के अब टर्बो ग्रैनी थोड़ा सा सीरियस होती है और कहती है देखो वो बॉल्स वो बिल्कुल गोल्डन है। हो सकता है ये देख के कोई ह्यूमन भी उसे उठा सकते हैं, पर अगर कोई ह्यूमंस उन सारे बॉल्स को उठाए तो फिर उसके बाद स्पिरिट्स योकाई वो उनको देख सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, स्पिरिट्स और योकाई वो भी उन्हें देख सकते हैं और हो सकता है उन पर अटैक किया जाए। ये सुन के मोमो गुस्सा करने लगती है और कहती है ये शायद तुमको पहले बोलना चाहिए था, है ना। वैसे कौन है वो औरत, कौन है वो लड़की जिसके बारे में तुम कह रही हो। वो कहती है मैं उसका नाम नहीं जानती, पर स्कूल के बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगी। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं आयरा को। वो मैथ कर रही थी, दूसरी तरफ मोमो के बारे में ही सोच रही थी कि वो आखिर कितना पावरफुल है। क्या उसके पास जो किताब और जो क्रॉस है उससे वो उसे हरा सकती है। क्या वही स्पिरिट जिसको कि उसने उस मैदान में देखा था उससे और मोमो से एक साथ फाइट कर सकती है। वो अब मेरे पास आ रही है, द वुमेन इन रेड वन पीस। सीन शिफ्ट होता है, अब सबकी छुट्टी हो चुकी है। अब ओकारुन और मोमो को देखते हैं, वो दोनों उसी बॉल को ढूंढने की बात करते हैं। पर तभी पीछे से आवाज़ आता है मोमो आया से। वो कहती है यस, और पीछे हम आयरा को देखते हैं। वो कहती है हमें बात करनी चाहिए, बस हम दोनों। पर मोमो कहती है देखो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। पर वो तभी उसके सामने झुकती है और कहती है मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी, सो प्लीज़। मोमो भी अब उसे ऐसा करते हुए सोचती है मैंने ही पहले उसके ऊपर बस बॉल गिराया था, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे अब उसके साथ जाना चाहिए। और इसी वजह से वो उसके साथ बातें करने के लिए आगे चली जाती है और ओकारुन को ढूंढने के लिए कहती है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आता है ये वही है, ये वही है, ग्रैनी बार बार कहने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, मोमो और आयरा को हम एक गोडाउन के अंदर देखते हैं। मोमो कहती है आखिर तुम किस बारे में ऐसी जगह पे बातें करना चाहती हो। पर वो और कुछ समझ पाती उससे पहले ही हम देखते हैं मोमो को आयरा की दो दोस्त आके पकड़ लेते हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, पर वो दोनों मिलकर उसे नीचे गिरा देते हैं। अब आयरा उसी बुक से मंत्र पढ़ने लगती है और क्रॉस को मोमो के ऊपर रख देती है। पर अब गुस्से में मोमो उसके दो दोस्तों को ही अपने साइकिक पावर से ऊपर उठा देती है। अब आयरा बार बार देख के कहने लगती है ये पावर्स ये डीमंस का है, मेरे पास है भगवान का दिया हुआ हेवन से आई हुई पावर जिससे मैं तुम्हें खत्म करूंगी। और तभी वो उस बॉल को सामने करती है, जिसे देख के मोमो बार बार कहने लगती है ये बॉल है, ये उसी की बॉल है, क्या तुम्हें इस बॉल के बारे में पता था। वो कहती है वेल ये तुम्हें नहीं मिल सकती, ये मुझे मिली है ताकि मैं दुनिया को बचा सकूं, यह है हॉली बॉल। पर वो बार बार कहने लगती है नहीं ये ओकारुन की टेस्टिकल्स है तो इसे वापस करो। पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरी तरफ तभी हम देखते हैं बाहर से अब वहाँ पे ओकारुन भी आ चुका है। मोमो उसे देख के कहने लगती है ये इसी लड़की के पास तुम्हारे बॉल्स है, ये वही है एरी वुमेन। ओकारुन चिल्लाने लगता है नहीं ये वो नहीं है, वो तो बस उसी वुमन की टारगेट है। और तभी वहाँ पे हम और एक खतरनाक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि आके आयरा को पकड़ लिया था और कहता है फाइनली मेरे हाथ में अब आयरा है। तुम्हें पता है मैंने कितने दिन तुम्हारे लिए वेट किया है आयरा, ताकि तुम मुझे देख सको। आयरा बहुत चौंकी हुई है। सो ये एपिसोड इसी के साथ यहाँ पे खत्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आने वाला है। अगर आपको जल्दी से जल्दी देखना है तो फिर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।